आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11। तो देखिए लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का उधर 2 लेक्चर्स में हम लोग देखते आ रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारा लेक्चर नंबर 10 में ख़त्म हो गया था। बाकी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है। और देखिए इसमें इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो में ही हमने डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया है, क्वेश्चन शीट दे दिया है, और उसमें जो है इसमें दे देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा नोट होगा, उसमें कितने टाइप हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल होंगे। तो आप उसको देख के एक बार कर लीजिएगा। बाकी अगर पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा ख़त्म हो चुका था, अब हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट किस तरह से होता है। जब आपको 2 फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों, 2 फंक्शन क्या दिए हों प्रोडक्ट में, तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। यानी इस तरह से इंटीग्रेशन u इंटू बी, एक फंक्शन u है एक b है, यहाँ dx। अभी एग्जाम्पल देखा जाएगा, सब समझा जाएगा। u b इंटू डी एक्स हो तो इसका क्या होता है, इसमें एक को फर्स्ट मानना होता है, एक को सेकंड, और फर्स्ट सेकंड किस बेसिस पे मानेंगे बता रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, u b होता होगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट को नोट किया जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड u v dx हो जाएगा। यहाँ माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और इंटीग्रेशन के अंदर ही देखिए यहाँ ब्रैकेट लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ u। u मतलब क्या, u को आपने क्या लिया, ये u है, ये u है, u को आपने क्या लिया था फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का ये फर्स्ट फंक्शन का है डिफरेंशिएशन, इनटू इसी के अंदर b dx मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन। अरे यार फर्स्ट का यहाँ डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट ये बंद करेंगे, बाहर जो आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन की साइन लगी है, जो आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन। ये इसकी प्रूविंग जो है उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का जो मेथड होता है 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का, उसी से करके अरेंज कर देते हैं तो ये आ जाता है। बाकी अगर प्रूविंग की किसी को ज़रूरत होगी बताएगा, करा देंगे। ये चीज़ हो गई आपकी, इसका जो आ गया ये इसका मेन फार्मूला हो गया। इस तरह से करते हैं। अगर यही फंक्शन f(x) और gx में लिखा हो, क्या मतलब हुआ, मैं इस दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूँ। अगर यही फंक्शन लिखा हो f(x) और gx में, क्या f(x) इंटू gx dx मतलब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो, ये पहला फंक्शन मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले को यानी f(x) को नोट करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, gx का, gx इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन यहाँ अंदर। ध्यान देने वाली बात है, अंदर क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ f(x), यहाँ f(x) लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, gx का, dx यहाँ रहेगा और बाहर होल के बाहर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, वो देख लीजिएगा, उधर थोड़ा सा लास्ट में चला गया है, ये होगा। इसी को हम लोग f(x) और gx के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे। अभी हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, सब देखेंगे। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड माना जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड, जैसे आपको आ गया फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन x² cos x dx, ये आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx। इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं, तो क्या किसी को फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं इसमें से, मतलब हम मान लें कि इसको फर्स्ट या इसको फर्स्ट,
जब हम लोग डिफरेंशिएशन में लगाते थे प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। जब दो फंक्शन इनटू में होता है डिफरेंशिएशन के केस में, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल में हम लोग किसी को फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए एक स्पेसिफिक वे में मानेंगे, मतलब एक आपको रूल बताई जाएगी, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे तभी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो क्या मतलब हुआ उसका, तो यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ, वही फार्मूला यहाँ भी लिखी हुई है। तो देखिए इसको मैं कह रहा हूँ, उसको मानते हैं आई लेट के अकॉर्डिंग। ये आई लेट क्या है लिख रहा हूँ, आई लेट। आई लेट का मतलब पहला हमारा होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब जैसे हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जैसे हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से इनवर्स फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमारा होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम जैसे लॉग एक्स, ये सब हो गया। ये हो गया आपका एलजबरा। एलजबरा या एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के फंक्शन दिखे, एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह से कुछ दिखे तो ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन उसके बाद आता है नंबर टी, होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब, ये तो इनवर्स था, और ये साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है इस तरह से। ई जो होता है एक्सपोनेंट होता है। ई क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को माना जाता है। अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं पहले उसको देख के तब हम लोग एग्जाम्पल जाएंगे, एग्जाम्पल पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको रफ करके आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि किस चीज़ में कब फर्स्ट किसको मानेंगे, कब सेकंड मानेंगे। देखिए जैसे आपका पहला आपको दिया हो इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखा हो, दूसरा आपको दिया हो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हो, तीसरा दिया हो आपको एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिया हो, चौथा दिया हो आपको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स दिया हो। तो इस तरह से दिया हो तो इसका सिलेक्शन किस तरह से करेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो इसका कैसे यूज करते हैं इसको देखिए। देखें यहाँ पे x लिखा हुआ है तो ये आता है एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, x हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, 2x प्लस 1, इस तरह के फंक्शन दिखते हैं तो उसे हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए अब उसके बाद ये क्या होता है साइन इनवर्स x, ये क्या है इनवर्स फंक्शन है। क्या है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कह सकते, या कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं, इनवर्स तो कहना पड़ेगा ना। तो ये इनवर्स फंक्शन है। तो मेरे भाई ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया इनवर्स। तो सबसे पहले कौन आ रहा है इनवर्स, तो किसको मानेंगे फर्स्ट इनवर्स को, और सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन। मेरे भाई देखो इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन आया, एक इनवर्स फंक्शन आया, तो हमारा ऑर्डर ये होता है आइलेट का। पहले ये कंडीशन होगी, अगर पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद जो बचा उसको सेकंड मानेंगे। तो इसका सिलेक्शन इस तरह कर लिया गया है। अब समझ में आया इसका मतलब क्या है, बाकी करना कैसे है अभी आगे हम लोग करके देखेंगे एग्जाम्पल। अभी तो कैसे लेट किया जाए फर्स्ट इंटू सेकंड इसको देखना है मेरे भाई। देखो यार अगर सेकंड की बात कर रहे हो आप तो देखो ये e की पावर x का मतलब होता है एक्सपोनेंट, e की पावर x का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। जानते हो यार e की पावर x एक्सपोनेंट यानी सबसे नीचे आ रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक ऊपर आ रहा है, एक्सपोनेंट नीचे आ रहा है। तो किसको फर्स्ट मानोगे x वाले को। क्यों भैया क्यों मान रहे हो फर्स्ट उसको, क्योंकि एल्जेब्रा ऊपर आ रहा है, एक्सपोनेंट कहाँ आ रहा है नीचे। समझ गए बाबू, ये हो गया। तीसरे की बात करें यार, तीसरे की बात करें तो देखिए ये क्या है एल्जेब्रा है, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है,
कॉस एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो एल्जेब्रिक पहले आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो इसको मान लेंगे, किसको मान लेंगे, इसको एक्स को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, उसको सेकंड मान लेंगे कॉस एक्स को, ठीक। बाकी यहाँ करें, यहाँ लॉग एलजबरा आया है, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एलजबरा है, एक्स स्क्वायर क्या है, एलजबरा है, लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथम है। तो एक्स स्क्वायर एलजबरा है और लॉगरिथम है, तो पहले कौन आ रहा है, देखो नीचे है एलजबरा, ऊपर है लॉगरिथम, तो लॉग एक्स को मानेंगे फर्स्ट, लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। लॉग एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि अगर ये चीज़ नहीं अप्लाई करके अपने से किसी को मान लोगे तो दिक्कत क्या आएगी आप, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें आपने वहाँ किया होगा, फर्स्ट को नोट करते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन। अगर ये रूल ना फॉलो किया जाए तो देखें फर्स्ट आपका ये है और सेकंड ये है। हम लोग को पता है कि x जो सेकंड है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आसान कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसका एक अलग रूल होता है करने का, तो इससे करके फंस जाएंगे आप। अब बाकी इसे अगर बात करें, कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शन ऐसे जिसका, देखिए एक बात और बता दें, जिसका डिफरेंशिएशन, सुन लीजिए एक बात और माइंड में लगाइए, बाकी ये रूल तो फॉलो होगा, इससे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज़ क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग में ये बैठाए रहें, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होना पॉसिबल होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होना क्या होता है, पॉसिबल होता है, उसको क्या मानते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना पॉसिबल होता है उसको अगर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं अगर, तो भी कुछ हद तक काम चल जाती है। बाकी तो मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आप जो है इस फार्मूले से मानिएगा, दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा कि जो मैं अभी ये बोला हूँ जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होना पॉसिबल है, वो भी बताऊँगा उसको सेकंड क्यों मानते हैं, और सॉरी उसको फर्स्ट क्यों मानते हैं, ठीक है, वो सब बात बताता हूँ। बाकी जो है आप इतना समझ गए होंगे कि ये इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे। अब इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और कुछ बातें बताता हूँ इसके, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसका लिंक है, पूरा PDF, ये सारे फार्मूले और विथ एग्जाम्पल सॉल्व प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो आप उसको जाके आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल इसका पहला ले लेते हैं हम, x cos x dx, और यहाँ ले सकते हैं आप x स्क्वायर cos x dx। अब एक बात और यहाँ पे, अभी चलिए पहले एक बताता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि और चीज़ें क्या हैं, और कुछ चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए अब यहाँ पे ये कॉस आया है, ये आई लेट क्या था, ILATE लेट, तो आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो इसको मान लिया फर्स्ट। अब करेंगे कैसे, इसी से यूज करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था। तो क्या हो जाएगा यार, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, इंटीग्रेशन x cos x dx। क्या करेंगे, u मतलब फर्स्ट को नोट करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, cos x का, लिख देते हैं पहले, क्योंकि एक लाइन में पहले लिखता हूँ फिर दोबारा करूँगा। ये देखिए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x ddx ऑफ x, यहाँ इंटू सेकेंड का क्या इंटीग्रेशन cos x dx, और यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, होल का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, x रहने दीजिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस साइन एक्स नहीं, साइन एक्स होता है, ये cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का साइन अभी लगा रहेगा, इसके अंदर सॉल्व करिए, ये ब्रैकेट लगा होता है, क्या ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, कैपिटल, ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ddx ऑफ x मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रिस्पेक्ट में 1, तो ब्रैकेट लगाए रहिए, 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x,
और यहाँ पे dx बाहर रहेगा। अब 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अभी देखिए एक स्टेप और जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा ही, x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका देखिए इंटीग्रेशन आ गया। अब एक बात यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो दिक्कत को 60 में कैसे करेंगे बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ x था तो आपको इसने स्टेप में जाना पड़ा। अब ये वाला करेंगे, अब ये वाला करके बताता हूँ, और बड़ा स्टेप जाएगा। तो उस स्टेप को कम करने के लिए अभी आपको एक 60 तरीका बताऊंगा, 60 फार्मूला, जिससे आप एक ही लाइन में, ये जैसे इसका भी आप ये वाली चीज़ एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ वो वाला 60 मेथड। पहले इसको लॉन्ग प्रोसेस को समझ लें सही से कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि इस मेथड से कितना बड़ा ये हो रहा है, बाकी इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है, आप देखिए इसमें लगाते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा तो यहाँ से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, अब मैं करते चल रहा हूँ, इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका भाई इसी को तो मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि पहले आता है लॉगरिथमिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट को नोट किया, अरे यार मेरे भाई यू की वैल्यू क्या हो गई एक्स, तो इसको नोट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं ब्रेकर में उसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, कितना होगा बाबू, साइन का कॉस का साइन। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, इसको मिटा देते हैं, 2 लिखा उससे मतलब नहीं है। पहले का u का क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। उस अरे यार कुत्ते भी कितना, ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, और उसके बाद सेकंड यानी cos x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स, और बाहर क्या रहेगा dx। यार देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का होता है। थोड़ा यार कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा सी आवाज़ में दिक्कत होगी, बाकी अभी चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ये हो गया इसका। अब मैं यही कह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आप 2 को बाहर ले लें तो -2 इंटीग्रेशन x साइन एक्स। अब यहाँ पे बाई पार्ट फिर लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और ये अभी इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो x साइन एक्स dx आ गया। रुकिए, अब यहाँ पे बाई पार्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे x की पावर बढ़ती है ये आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी एक 60 मेथड बताएंगे जिससे एक ही लाइन में आ जाता है। बाकी आप अगर 12th के लेवल पे कर रहे हो तो आप तब तो आपको इसी तरह से पूरा जितना भी प्रोसेस जाएगा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीट की बात जेईई की बात कर रहे हो, जेईई की, वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे ये सब देखा नहीं जाएगा किस प्रोसेस से आप करे हो, एक ही लाइन में वहाँ पे कर सकते हो। अब बाकी यहाँ भी चेक करने के लिए वो चीज़ यूज कर सकते हो। तो बाकी अब यहाँ देखिए इसको फर्स्ट एंड सेकंड वही चीज़ है, ये ये अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड मानेंगे। तो देखें यहाँ पे इधर से कर देता हूँ मैं, तो देखें एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 बाहर रहने दीजिए, इसके अंदर फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या करेंगे u मतलब फर्स्ट नोट करेंगे, ये b था यानी सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से फिर लगाएंगे, यही फार्मूला, अब ये फार्मूला फिर लगेगा इसके अंदर। अब वही चीज़ सुनिए, अगर एक्स क्यूब होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनता, फिर इसको बाई पार्ट लगाते तो दूसरे वाले में क्या बन जाता एक्स साइन, फिर वही चीज़ है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ एक्स क्यूब होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनता। जब इसका सॉल्व करते तो जो अंदर लिखते हैं, बता रहा हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, पहले बता देता हूँ इसको। तो ये आ गया 2 बाहर ले लिया, इसको देखो फर्स्ट माने थे तो फर्स्ट को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगेगा और इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इसके अंदर ब्रैकेट लगेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद के बाहर dx, और यहाँ होल ब्रैकेट लगाए हैं तो ये लगा देते हैं।
अब मेरी बात सुनिए, ये ब्रैकेट में मत जाइएगा कि होल के अंदर होल ये सब क्या है। बाकी ये देखिए होल ब्रैकेट लगी है, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे एक अंडर ब्रैकेट लगी है, ये जो है हटा देंगे। ये तो ब्रैकेट हम बंद कर रहे थे किसके लिए, इसके लिए, ये जो ये लगी है ब्रैकेट ये इसके अंदर। अब मैं क्या कह रहा था कि ये एक्स क्यूब होता तो जैसे ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 2x बना, अगर ये एक्स क्यूब होता तो यहाँ कितना बनता, एक्स क्यूब होता 3x स्क्वायर बनता, 3x स्क्वायर यहाँ देखिए यहाँ बनता, यही बनता, अगर ये एक्स क्यूब होता तो ये बनता। अब मैं कह रहा था कि जब हम लोग फिर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता ना मेरे भाई, ये बनता है 3 को बाहर लेते, यहाँ एक्स स्क्वायर बनता, तो जब इसका ये बाई पार्ट लगाते तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो बना रहता है उसका इंटीग्रेशन क्या आता है 2x, तो यहाँ पे ये माइनस कॉस 2x होता, यहाँ 2x होता, यानी दोबारा बाई पार्ट लगाना पड़ता। तो जैसे देखो अगर ये 2 पावर होती है x की तो 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, 3 होगा 3 लगाना पड़ेगा, 4 होगा 4 बार लगाना पड़ेगा बाई पार्ट, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो उसको इजी कैसे करेंगे बता रहा हूँ, इसको पूरा आप सॉल्व कर लिया था पहले। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखिए ये वाला माइनस इसके साथ आके प्लस हो जाएगा 2x cos x, और ये देखिए ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ रहेगा cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और ये 2 जा रहा है तो देखिए ये माइनस में प्लस हुआ, ये 2 इसमें भी जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी ये 2 माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ रहेगा, ये -2 जाएगा तो दोबारा कर देगा माइनस, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लस हुए रहेंगे, ये -2 अंदर जाएगा तो उस प्लस को माइनस कर देगा। और पता है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और बाहर क्या लगा देंगे +c लगा देंगे। तो इस तरह से इसका हो गया, इतना स्टेप यूज करना पड़ा। बाकी जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। अगर हम लोगों को इसको 60 में करना होता है तो इसको कैसे करते हैं बता रहा हूँ। बाकी इसका आंसर यहीं कहीं लिख लीजिए, मिला भी सकते हैं आपकी वही उससे कैसे एक लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ, इसका आंसर क्या रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ रहा है प्लस 2x cos x आ रहा है, और माइनस का 2 sin x प्लस c, यही आएगा। तो हम लोग इसको एक स्टेप में एक लाइन में कैसे करेंगे उसके लिए पहले फार्मूला बता देता हूँ आपको क्या होती है। अब इस फार्मूले को रफ कर देता हूँ। देखिए उस फार्मूले का यूज करके आप बड़े से इंटीग्रेशन को बाई पार्ट वाला जिसमें 4-5 स्टेप जाएगा उसमें एक स्टेप में कर सकते हैं। तो क्या होता है, यही यूबी ही लिखते हैं, यूबी लिखेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, यहाँ dx मतलब इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। एक बात क्या ध्यान देना है यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u डिनोटेड u क्या होगा, डिनोटेड बाई u डैश, एंड अगर सेकेंड डेरिवेटिव होगा सेकेंड डेरिवेटिव, अब ये सब बताना पड़ेगा, डेरिवेटिव होगा तो u डबल डैश, फिर दोबारा करेंगे तो u टिबल डैश, ये तो जानते हो लेकिन मैं लिख दिया हूँ। इसके डिफरेंशिएशन को u डैश से, डबल डिफरेंशिएशन को u डबल डैश से, इंटीग्रेशन ऑफ v को b डिनोटेड बाई b1, देखो ऐसे b1, यहाँ b1 सेकेंड, उसके बाद सेकेंड करेंगे इसी का तो b2 थर्ड, समझ गए ना भाई मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरह से, 2 बार करोगे तो इस तरह से, क्योंकि इसमें ऐसे ही कुछ चीज़ें यूज हैं तो बता दिया। तो b1 का मतलब मानना कि b का एक बार इंटीग्रेशन कर गया, और b2 का मतलब जो आया उसका दोबारा इंटीग्रेशन। जैसे क्या समझते हो कि u डैश का मतलब क्या हुआ, u का एक बार डिफरेंशिएशन, u डबल डैश का मतलब क्या हुआ, वो जो आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। मतलब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, मान लीजिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो u डैश कितना हो गया 2x हो गया। अब u डबल डैश का मतलब होता है कि ये 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन x का 2 आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए साइन x है, b इक्वल टू साइन x,
तो b1 का मतलब हुआ इसका डिफरेंशियल कितना होगा माइनस, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स। अरे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स। अब जो है इसका ये मतलब होता है इसी का इंटीग्रेशन, तो इसका देखिए माइनस तो रहेगा ही, इसमें माइनस रहेगा, माइनस तो रहेगा ही, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये साइन एक्स इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये समझ गए होंगे तो इस पे क्या मतलब हुआ इसका। तो u को फर्स्ट माने हैं तो क्या होता है u b1, ये मतलब u को नोट किया, इसका b का इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ प्लस साइन था फिर यहाँ माइनस, इसका डिफरेंशिएशन किया पहले का, और जो a आया था उसका दोबारा इंटीग्रेशन, प्लस माइनस फिर प्लस, इसका डबल दोबारा इसका इंटीग्रेशन, किसका सॉरी डिफरेंशिएशन, इसका जो आया दोबारा डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस हुआ, फिर माइनस यहाँ लेंगे, ये इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन, और इसका यहाँ क्या हो जाएगा, फिर जो आया था एक, इसका मतलब हुआ इसका फिर दोबारा इंटीग्रेशन, प्लस इसका फोर्थ बार और इसका फिफ्थ, क्या है ये ऐसे चलता जाएगा, यहाँ माइनस प्लस मतलब माइनस होगा फिर प्लस होगा, अल्टरनेट पे ये चलता जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला अल्टरनेट चलता जाएगा। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट ये बाई पार्ट ही है, बस खाली इसको लॉन्ग वे में लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे करेंगे, ये किसका आंसर वहाँ पे आ चुका है, यही था ना एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए इससे करने के लिए इसको जिसका वही चीज़ है कि u भी मानेंगे उसी कॉन्सेप्ट से, इसमें u उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, क्योंकि नहीं तो ये चलता जाएगा। तो कहाँ रुकेगा, जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा वहीं रुक जाएगा। आप इससे समझिए कि कहाँ रुक जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको आप फर्स्ट मानेंगे, कॉन्सेप्ट वही है फर्स्ट सेकंड मानने का, तो फर्स्ट मानेंगे। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट को नोट करना है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये मतलब b1 का मतलब हुआ ये जो फंक्शन b है, b जो है उसका इंटीग्रेशन, ये u हो गया ये b हो गया। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ब्रैकेट में लिखिएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, किसका b डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन, u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन, u कितना था x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। अब ये b2 का मतलब हुआ ये जो b1 आया था, b1 ये b1 है ना, b1 आया था, इसी का दोबारा इंटीग्रेशन, तो यहाँ sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, ठीक। अब ये वाला टर्म खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस फिर यहाँ प्लस लगेगा, ये कह रहा है u डबल डैश, यानी ये देखिए ये क्या है, u डबल डैश कह रहा है, u डबल डैश का मतलब जो u डैश आया था ये क्या है, u डैश है, ये u था, ये u डैश जो आया था, u डैश जो आया था उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन। और देखिए यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा, इसकी बात करें जो ब्रैकेट में, इसलिए कहता था कि ब्रैकेट में लिखो, अगर माइनस में आया होता है जो मतलब ये आया रहेगा साइन के साथ वहाँ लेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ, ये 2x प्लस का आया है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट लगा लीजिए। और ये b3 का मतलब जो u2 आया था, b2 आया था, b2 आया था, इसका दोबारा इंटीग्रेशन, तो ये साइन के साथ मैंने ये माइनस यहाँ लगा, इसके साथ करेंगे तो देखिए माइनस तो रहेगा ही, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स। और देखिए अब अगर मान लीजिए इसके बाद ये प्लस था, इस पर माइनस लगा के फिर वही करेंगे, u डबल डैश का मतलब डबल डैश जो आया था, डबल डैश कितना है ये है, u डबल डैश जो आया था उसी का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखिए 2 आ गया है, कांस्टेंट आ गया, अब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो बाकी वहीं रुक जाएंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, अब वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया, अरे इसको क्या लिख रहे हैं, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड होके हो जाएगा 2x कॉस एक्स, और ये यहाँ माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी। तो आप मिलाएंगे जो हम लोग ने किया था बाई पार्ट से 2 स्टेप में लगा, 2-3 स्टेप में, उसका देखिए आंसर सेम ही आ गया, ठीक है, इस तरह से एक ही लाइन में। तो ये क्या होता है, ये बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को जिसमें बाई पार्ट लगा के हम लोग कई स्टेप में सॉल्व करते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं, बाकी यार मैं पहले बताया हूँ, थोड़ा आराम से चीज़ों को समझिए तो दिक्कत नहीं होगी, जल्दी में नहीं हो पाएगा। बाकी अब इस पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तब उसमें बाद हम लोग इसके जो बाई पार्ट हैं उसके कई सारे फॉर्म हैं, कई सारे टाइप हैं, उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
अगला हमारा एग्जाम्पल है जो इससे करेंगे, बाकी बाई पार्ट का तो अभी देखना बाकी ही है, जो भी टाइप्स है उसका। मैं तो इन लोगों को जो हमारा बड़ा सा इंटीग्रेशन बनता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को करना हो, यहाँ पे ले लेते हैं x की पावर 4 साइन x dx। आप लोग इसको बाई पार्ट से करना, जो फार्मूला बताया गया बाई पार्ट वाला, और उससे देखिएगा कितने स्टेप में हो रहा है। तो कम से कम इसमें जानते हैं हमारे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 नहीं तो 3 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। पहला लगेगा, फिर दूसरे में क्यूब बनेगा वहाँ लगेगा, फिर अगले में स्क्वायर बनेगा वहाँ लगेगा, फिर एक्स बनेगा वहाँ लगेगा, 3-4 तो लगेगा ही बाई पार्ट। बाकी एक पेज में जाएगा एक सिंपल कॉपी में, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर बोर्ड के लिए आप कर रहे हो तब तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको एक स्टेप में करना है तो इसका यूज करते हैं कैसे देखिए, तो वही चीज़ है, यू उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 0 पॉसिबल हो। मैं अभी पहले क्या बताया था कि यू उसको मानना जिसका डिफरेंशिएशन 0 पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप उसको यू नहीं मानेंगे, बी मान लेंगे उसको। अगर बी मान लेंगे तो बी का इंटीग्रेशन करते जाओ इंटीग्रेशन, तो किसी का 0 नहीं होगा किसी फंक्शन का। तो इस तरह से दिक्कत आएगी, वो चलता जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ई की पावर x और x² है, तो यहाँ पे इसी को यू मानेंगे। अब वो आइलेट को फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो, इसको यहाँ यही यू मानेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूँ इसको नहीं अगर यू मानोगे, इसको अगर यू नहीं मानोगे, इसको यू मान के मान लिए इसको बी, तो इससे नहीं हो पाएगा। और एक बात और समझिए, ये फार्मूला वहीं लग पाएगा, ये फार्मूला इसलिए कहता हूँ सही से समझने की ज़रूरत है, ये फार्मूला वहीं लग पाएगा जिन दो फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिन दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें से एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होना पॉसिबल हो। जिन दो फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इस फार्मूले का यूज करके, उन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, एट्थ डेरिवेटिव 0 होना पॉसिबल हो। अगर ये मतलब हो कि उसका nth डेरिवेटिव करते जाओ 0 नहीं होगा, तो इस फार्मूले से नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होगा, लेकिन उसमें भी रिपीट करेगा और करेगा, समस्या आएगी। मतलब उसको बताऊंगा आगे कि अगर करेंगे तो क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये समझ लीजिए कि इससे उन्हीं फंक्शन का करने की कोशिश करिए जिससे ये होगा। बाकी बाई पार्ट जब रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए अब ये है ई की पावर x साइन x, इससे इसमें किसी का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। इससे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा ये मैं आगे जब भी इसका टाइप बताऊंगा तब ध्यान देना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि क्यों करेंगे इससे, तो क्यों डायरेक्ट नहीं होगा और क्या ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर ऐसा फंक्शन हो, जैसे देखिए x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन करते जाओगे, थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो बाकी इसका एक लाइन में कर लोगे, लेकिन इसका करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो बताऊँगा अभी आगे इसके। तो पहले हम लोग इसका कर लेते हैं, एक लाइन में कैसे आता है, ध्यान से देखिए। अब मेरे भाई इसका यूज करने जा रहे हो, इसको u मानोगे, इसको b मानोगे, इसको u इसको b, तो क्या होगा यार, u को नोट करेंगे, b का करेंगे इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। उल्टा सीधा उसी में झोंके पड़े रहोगे। जब साइन का देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है। ये तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत पालना बाबू। ये हुआ, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब इसका u यही था ना लल्ला, u का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 4x³। और देखो ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता रहे कि उसके इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने से क्या आया है। यह हो गया 4x³। अब कह रहा है b2, मतलब इसका इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो रहेगा, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, खत्म। अब उसके बाद ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आ गए, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ पे लगाएंगे प्लस। ये कह रहा है इसका डबल डैश यही था, ये क्या है, ये u डैश है, इसका डबल डैश करेंगे। तो ये देखिए 4 इसके साथ में लिखते रहेंगे, 4 तो रहेगा ही। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी x³ का 3x², ये हो गया इसका। और फिर कह रहा है इसका दोबारा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, और यहाँ माइनस है तो प्लस का कॉस हो जाएगा। बाकी उधर देखिएगा नहीं तो इधर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ प्लस था, फिर लगाएंगे माइनस,
ये वाला, तो इसका टिबल डैश इसका, तो देखिए यही था, तो ये ऐसे लिखते चलते हैं 4 3 और इसका एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अरे मेरे भाई ये सब लिखते जाते हैं क्योंकि इसी का तुम्हें करना है, ये नहीं है कि कांस्टेंट टर्म इधर ले लिए तो एक्स स्क्वायर का करो, ये पूरे टर्म का करना है। 4 3 इसका एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। अब बाकी फिर कह रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, माइनस साइन एक्स नहीं sin x, नहीं तो माइनस साइन झोंक दे उसी में, वो तो डिफरेंशिएशन होता है ना, इंटीग्रेशन प्लस का होता है sin x, ठीक। फिर यहाँ लगाएंगे देखो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, इसका क्या करेंगे, इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका यही ना है, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा 1। अब बाकी ये 1 होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 12 24, ये 24 हो गया। अरे मेरे भाई x का 1 हो जाएगा, 12 24 हो गया, अरे 12 दूना 24 खत्म। और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बाकी इसको अब सॉल्व कर लें हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 cos x, यहाँ पे ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अरे इसका माइनस तो बाहर आ गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4 साइन x इंटू एक्स क्यूब, या लिख सकते हैं 4x क्यूब साइन x, 4x क्यूब साइन x। और यहाँ देखिए दोनों प्लस में, और ये क्या हो जाएगा 12 x स्क्वायर cos x, और ये देखो 12 ये 24 माइनस का 24 x साइन x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 24 cos x प्लस c। अब आपका काम है कि आप बाई पार्ट से सही से करके ये पहले तो ये आंसर चेक करिएगा कि ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि इसका आंसर मैं रखा नहीं हूँ ना मिलाया हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ कि सही ही होगा क्योंकि अपने अकॉर्डिंग सही किया हूँ। बाकी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ही, नहीं तो आप चेक करके इसको देख लीजिएगा कि क्या ये सही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है प्लस माइनस में। तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं, यू को नोट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x साइन का, ठीक। उसके बाद जो है माइनस लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब सही है, इसका जाएंगे दोबारा करने इंटीग्रेशन, तो ये माइनस रहेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, यहाँ माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ माइनस था, इसी को पूरा लेके करना है, ठीक। फिर उसके बाद इसका करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ माइनस था तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो हाँ 4 इंटू 3x स्क्वायर सही है। इसका करेंगे साइन का करेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस होता है और माइनस यहाँ पे था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसका करेंगे डिफरेंशिएशन और उसका करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस माइनस लगाते जाएंगे, उस फार्मूले की बात नहीं है यार। तो देखो यहाँ पे 4 3 x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक। कॉस का होता है प्लस का साइन, सही है। बाकी अब इसका करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, 12 24 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, ठीक। अब वो आगे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं रोक दिया गया। अब हम लोग इसको माइनस को बाहर ले लिए, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x क्यूब साइन x, ठीक है। और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर cos x, सही है। ये हो जाएगा 24x साइन x माइनस 24, हाँ। तो इसके हिसाब से हमने चेक कर लिया है, सही लग रहा है। बाकी आप ये साइन x है, बाकी आप जो है उस फार्मूले से करके इसको मैच कराइए और देखिए क्या जो है कितना जो है आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, और बाकी कितना स्टेप यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस जो हम लोग बाई पार्ट पढ़े हैं उसके अंदर कई सारे टाइप बनते हैं। तो क्या टाइप बनता है, तो टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए उसमें टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में कैसे फंक्शन का हम लोग करते हैं बाई पार्ट का यूज करके इंटीग्रेशन, उसकी बात करते हैं। देखिए ये टाइप फर्स्ट है, उसके बाद टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इसी में पढ़ते रहेंगे हम लोग। 2-4 टाइप है जिसका यूज आगे होता है। तो टाइप फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं, देखिए ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे tan इनवर्स x हो गया, इनवर्स फंक्शन जितने भी हो गए, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये सब हुआ, log x etc। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन जब किया जाता है बाई पार्ट से ही किया जाता है। लेकिन आप कहोगे कि सर एक सिंगल फंक्शन है, इसमें कहाँ से बाई पार्ट लगेगा, तो इसमें बाई पार्ट लगने के लिए देखो, अब tan इनवर्स x का आपको करना हो अगर इंटीग्रेशन, log x का करना हो इंटीग्रेशन, जैसे मान लो आपको log x का करना हो, तो यहाँ पे 1 इंटू
log x। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है भाई, इसको देखो बाई पार्ट लगाने के लिए एक 1 का इनटू कर लिया जाता है। तो ऐसे फंक्शन है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन जितने हैं log x है, तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन करने के लिए, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यूनिटी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 का। और ये बात याद रहे, जब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं। कौन सा फंक्शन मानते हैं? सेकंड फंक्शन। जो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है उसको हमेशा सेकंड। तो टाइप 1 में ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से जिनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1 का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो tan इनवर्स x का या log x का इंटीग्रेशन किसी और मेथड से नहीं हो पाएगा। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो पता है भाई, आप ये जानते हो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो tan इनवर्स x आ जाएगा। बाकी अगर tan x का इंटीग्रेशन करोगे tan x तब क्या आएगा? तो कोई फार्मूला उसका नहीं बना है tan इनवर्स x का कि कोई डायरेक्ट फार्मूला बना है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया जाता है और उसमें यूनिटी का यानी 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है और 1 को हमेशा माना जाता है कौन सा फंक्शन? सेकंड फंक्शन। क्योंकि अगर फर्स्ट मान लोगे तो अंदर जो फार्मूला लगाते हो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो खत्म हो जाएगा वहीं पे, इसलिए इस तरह किया जाता है। अब यहाँ पे इसको सेकंड मानेंगे तो कर लेते हैं एक को। क्या करेंगे? फर्स्ट को नोट करेंगे, फर्स्ट को सॉरी ये फर्स्ट ये है, फर्स्ट को नोट करेंगे log x को और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम बताए थे 1 dx लिखा हो तो x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड कितना है? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x और बाहर क्या होगा? dx। ठीक है, तो इसका क्या आ गया? ये x पहले भी x log x माइनस ये x 1 से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचा रहेगा? 1 dx और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा अगर log दिया रहेगा तो यानी इंटीग्रेशन log x dx की वैल्यू आ गई x log x माइनस x प्लस c। ये होती है आपकी x log x की बेस तो यही रहेगा इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है, उसको करने के लिए हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, 1 को सेकंड ही मानेंगे क्योंकि अगर फर्स्ट मान लोगे तो यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो लिखे थे वो पूरा 0 कर देगा, इसलिए इसको मानते हैं सेकंड। तो यहाँ क्या किया जाएगा? फर्स्ट को नोट किया जाता है उस बाई पार्ट के फार्मूले से और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू dx x आ जाएगा। तो ये इसका हो गया। ठीक है, अब बाकी जो है इसमें आप लोग ये वाला सारा इससे करिएगा और जो है उसके बाद जो है हम लोग आगे कुछ इसको और डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो टाइप 2 बनेगा, टाइप फर्स्ट बना कि इस तरह का फंक्शन, ये तो सिंपल हो गया जो अभी आपको दिखाया गया इसके पहले कि आपको सिंपल झोंकते चले जाओ, कुछ भी करते जाओ। बाकी इन सब का ये स्पेशल वे है और कुछ टाइप हैं इसके, तो उसको हम लोग बात करेंगे इसके अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में 12 में। और बाकी यार डिस्क्रिप्शन में इसके सीट वगैरह सब कुछ हैं, जो इंटीग्रेशन की पहले की वीडियो है उसमें भी रखी गई हैं। तो आप क्वेश्चन लगाओ, समझो, तब आगे देखा जाएगा। और हम बता दिए हैं पहले ही कि हम बेसिक से लेके 12th स्टैंडर्ड से लेके जे एडवांस तक की बातें करेंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।